रणदीप की, जय बोलो रणदीप की, हरियाणा के दीप की, जय बोलो रणदीप की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीत विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। आदर और सम्मान के योग्य हमारे बुजुर्ग इस सारे संघर्ष के अध्यक्ष आदरणीय रोशनलाल दुग्गल जी, मेरे साथ आए पंडित रणधीर भारद्वाज जी, संदीप हैबतपुर जी, किरण सैनी जी, मलिक साहब, मेरे भाई और आपके संघर्ष के साथी कमल चौहान जी, मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई धर्मपाल सीमार जी, छोटे भाई राहुल दुग्गल जी, रामकिशन दुग्गल जी, सतीश खटक जी, सुबे सिंह खटक जी, प्रकाश नागर जी, सुखीराम जी, सतबीर लडवाल जी, संतलाल जी, धर्मेंद्र दिलोड़ जी जो हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हैं, करमचंद दुग्गल जी, सुरेश दुग्गल जी, करमवीर रंगा जी, रणवीर सीमार जी और धरने पर बैठे सारी बिरादरियों के, मेहनतकश वर्गों के, सुभाष वाल्मीकि जी, हाँ मेरा छोटा भाई सुभाष जी, हमारे सारे ही वर्गों के मेरे बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों, समय सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत, प्रधान जी इधर आ जाओ, बहन जी के पास इधर ही आ जाओ। रोशनलाल जी ने सारी बात तफसील से बताई। रोशनलाल जी, जिंदगी का तजर्बा, मैं भी 17 साल की उम्र से राजनीतिक जीवन में, आपको तो पता है, आप लोगों की उंगली पकड़ के हम भी बड़े हुए, तो जिंदगी का इतना तो तजर्बा हो गया कि समाज जो है वो एक जात या एक बिरादरी से नहीं चल सकता। समाज में जब बूढ़ो भी अपने गांव बांधते थे तो फिर एक जात का गांव क्यों नहीं है? 7,500 गांव में से एक भी गांव में सारी जात क्यों है? क्योंकि गुलदस्ता मुट्ठी सारी उंगलियों से बनती है, एक उंगली से हाथ नहीं बनता। और समाज में जो शोषित वंचित वर्ग है उन्होंने 5,000 साल से ज्यादा भेदभाव सहा। 5,000 साल से ज्यादा हमारे समाजों ने छुआछूत सही, बराबरी का हक नहीं मिला। आजादी का जो संघर्ष था, कई लोग कहते हैं कि भारत को आजाद करने के लिए संघर्ष था, मैं नहीं मानता। अगर किसी ने महात्मा गांधी को ध्यान से पढ़ा और वो सारे व्याख्यान पढ़े जिनके लिए संघर्ष किया था, तो वो लड़ाई अंग्रेज के खिलाफ तो थी, पर जो एक मनुवादी व्यवस्था थी समाज में, समाज के अंदर इंसान और इंसान के अंदर जो भेदभाव था, छुआछूत थी, मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, एक दूसरे को छूने की पर प्रतिबंध था, एक साथ बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध था, एक खाट पर बैठने का प्रतिबंध था, जो समाज की बनाई हुई कुरीतियां थी, उनके खिलाफ भी आजादी का आंदोलन एक संघर्ष। और जब ये देश आजाद हुआ, जब बाबा साहब इस देश के पहले कानून मंत्री बने संविधान सभा में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाकी सबके साथ जब संविधान के निर्माण की जिम्मेवारी उनको दी गई, उनकी योग्यता के आधार पर भी और समाज के प्रति बराबरी की जो उनकी पीड़ा थी उसके आधार पर, इसलिए आजादी का संघर्ष एक जन आंदोलन था, कुरीतियों के खिलाफ, अंग्रेज से भी ज्यादा। उन कुरीतियों से इस देश को, बेड़ियों को तोड़कर आजादी दिलवानी। संविधान में तो हमने लिख दिया, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो संविधान बनाया उसमें तो हमने लिख दिया, पर सच्चाई कड़वी बात ये कि आजादी के 75 साल बाद बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन से हम गुलामी की वो बेड़ियां नहीं काट पाया, उनको आज भी मानस में से बांस आती है।
जात के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, धर्म और जात के आधार पर आज भी लोग उन लोगों को बांट आते हैं। दुर्भाग्य से 10 साल पहले, 9 साल पहले, जैसा रोशनलाल दुग्गल जी हमारे प्रधान जी कह रहे थे, वो सत्तासीन हो गए और अपने ये अहंकार होने लगा कि वो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करके जातियों को बहका लेंगे और दोबारा से पुरानी वर्ण व्यवस्था को ले आएंगे। मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई, प्रधान जी सही कह रहे हैं, मैं सम्मान करता हूं। हमारे 3 महापुरुषों का क्या स्टैच्यू या बुत लगाने तक सीमित नहीं। आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उसी मानसिकता और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने की लड़ाई है। रणदीप दुग्गल साहब और कमल चौहान जी एक जगह क्यों नहीं बैठ सकते? एक थाली में खाना क्यों नहीं खा सकते? अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर वो गंदगी भरी है। अगर मैं गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुस्ताखी कर रहा हूं। इसलिए प्रधान जी, आपने कहा, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आप उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई समझ लीजिए, मुझे भतीजा मान लीजिए, छोटा भाई मान लीजिए, बराबर की बात है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने, मेरे पिताजी ने, सोनिया गांधी जी ने मुझे इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी। आपने तो पिताजी के साथ काम किया, इसलिए मुझे खुशी है बताते हुए कि कैथल जिले में महर्षि वाल्मीकि जी का चौक भी है और सबसे बड़ा महर्षि वाल्मीकि सदन भी वही है। और आपको अगली बात बताता हूं, जो जाटों की धर्मशाला और वाल्मीकियों की धर्मशाला, उसकी सीर की दीवार है, उनको बाद में दी थी मैंने। वाल्मीकि सदन पहले बनाया था। जब मैंने महर्षि वाल्मीकि सदन बनाया, उस पर 3-4 करोड़, उसको काफी 36 बिरादरी आओ, एतराज कोई नहीं हमें। कोई भी बिरादरी आए, कोई गरीब भी आके शादी करे, हमें क्या एतराज है? क्योंकि साहब जो ये बारात घर, ये 3-3 लाख रुपए लिया करते थे। मैंने उनसे दुगना तो बड़ा बनाया, पार्क बनाया, कमरे बनाए, रिश्तेदारों के बच्चा बेटिया के शादी करने जो है उनके ठहरने के लिए, और उनसे बढ़िया बनाए जो 3-3 लाख वाले। फिर कई आदमी यही मानसिकता के शिकार थे, बोले भाई साहब आपने इसमें महर्षि वाल्मीकि का नाम लिख दिया, हम ब्याह करने की उत्तर आएंगे, तब 3 लाख देगी सर को 2 किले किसने कहा है करने को? तब महर्षि वाल्मीकि का नाम चंगा नहीं लगता, तब ना मैंने न्यूनता देकर बुला रखे होता। हाँ, तुमको न्यूनता दिया है, तारे को महर्षि वाल्मीकि जी का नाम पसंद नहीं तो ना ही हो भाई, हम 3 लाख दो और बढ़िया जगह कर लियो, हमारी अच्छी नहीं लगती, हम तो महर्षि वाल्मीकि का नाम रखेंगे, कम ना आना हो ना आना, ये अपने आप आने लगे। अब 36 बिरादरी आती है, बैकवर्ड समाज आता है, गरीबों की बस्तियां साथ है, वो आते हैं। नरवाना में भी देखा गया प्रतिमा आपने लगवाई। इसी प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर का चौक नहीं बनाने देते थे पहले, बाबूजी जब तक नहीं एमएलए बने थे। उन्होंने कहा मैं खड़ा हूँ लठ लेके, बनाओ। बाबा साहब अंबेडकर का एक बड़ा चौक शहर के बीचों बीच हमने बनाया। बोले मैं खड़ा हूँ लठ लेके, मैं देखता हूँ। वो खुद खड़े रहे, वहाँ कुर्सी डाल ली दुकान पे, वहाँ बोले मैं बैठन करो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। इसी तरह से जितनी हमारे कच्छप समाज की बिरादरियां हैं, दूसरी बैकवर्ड की, अपने कहते हैं 36 बिरादरी हैं, मैंने 82 बिरादरियों को बगैर पैसे सरकार से एक भी लिए, 1 एकड़ से लेके आधा एकड़ से लेके 2 एकड़ तक की जमीन दी। अपने महाराज शुभ सैनी जी का चौक है, लोग देखने आते हैं, पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा चौक। ऐसे ही कश्यप जी महाराज जी का बहुत बड़ा चौक है। और मैंने एक बिल्कुल शहर के बीच जो करोड़ों की जमीन है वो आइडेंटिफाई कर दी, और सारी जितने बैकवर्ड समाज के हमारे देवी देवता एक लाइन में मेरे से जगह लेते जाओ और बनाते जाओ।
और आप वहां पाएंगे जितने में बना गया था वो बन गई है, बाकी अभी है सब बन गई। फिर मुझे बोले हाईवे के ऊपर और बनाना है। ठीक है जी, महाराज कैसे मैं बनाऊं, कोई पैसे की जरूरत नहीं, ग्रांट मैं दूंगा, ना समाज से पैसे लेंगे, ना कोई हाईवे वालों से परमिशन लेंगे। ठीक है सर जी, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। और ऐसा नहीं है कि बाकी जो समाज है उनका नहीं, वहाँ पे अग्रसेन महाराज जी का चौक भी है, वहाँ अपने इनका सरदार पटेल का चौक और बहुत बड़ी प्रतिमा भी है। बैकवर्ड क्लास में हमारे गुर्जर समाज के साथियों ने कहा, इसी प्रकार से हमारा प्रजापत समाज का चौक भी वहाँ पर है, पांचाल समाज का चौक और धर्मशाला में भी वहाँ पर हैं, सैसी समाज का भी है, धानक समाज का भी है, एक जोगियों का है, फिर जंगम जोगियों का कोई नहीं बनाता, जंगम जोगियों की तरफ चढ़ा दिए, भाई जोगियों के साथ नहीं बनाए, मतलब अलग बनाओ, अपनी जगह लो, 50 लाख रुपए लो। रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज चलेगा सर, 36 बिरादरी नहीं, वहाँ तो 82 बिरादरियों की धर्मशालाएं हमने बनाई। एक जो विशेष बात है ये आप चेक कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो आदमी को बेड़ी आती है। मेरी विधानसभा में, मेरे जिले में, मैं किसी से वहाँ पैसा नहीं दिया, किसी समाज जमीन का। और किसी ने कहा मुझे भैया 50 लाख चाहिए, बेटा 60 चाहिए, बेटा 70 चाहिए, बेटा 80 चाहिए, जो उन्होंने मुंह से निकाल दिया वो पैसे उनको 2 दिन के अंदर। हरियाणा के शेर की। मैं आपसे आज ये कहता हूँ प्रधान जी, हाथ जोड़, आप यहाँ धरने पर बैठे, हम सब यहाँ समर्थन करने आए, बहुत अच्छी बात है, परंतु आपके धरने का हल निकलना चाहिए। निशाना वो है जिसका नतीजा निकले, गलत बात है बनी, नतीजा निकल चाहिए। और अगर हमने 3 चौक बनाने हैं तो फिर वो चौक बनने चाहिए। ये आप यहाँ 6 महीने बैठे रहे, अपना धंधा भी छोड़े रखे, समाज भी दुखी हो, तम भी दुखी हो, गर्मी में, सर्दी में, जाड़े में, आगे आगे जाड़ा भी आना, तो उसका हल तो क्या है? किसान बैठे रहे 1 साल, तो उसका हल निकाल जाए ना वो। आज गरीब बैठा तो गरीब का भी हल निकलना चाहिए। मैं 2 सुझाव देने आया हूँ आपके अजीज के पास। धरना पे बहुत सारे साथी आ लिए, समर्थन हो लिया, सारी बातें हो ली। आइए, मैं रास्ते में भारद्वाज साहब से, मलिक साहब से, सबसे चर्चा, चौहान साहब से चर्चा करके आ रहा था कि इतने से बात नहीं बनी। आइए एक बार जिले के इन तीनों समाजों के और बैकवर्ड समाज के सब साथियों को बुलाते हैं। आप मेरी जिम्मेवारी लगाओ मैं क्या करूं। और आज होगी है 23 तारीख की, 1 हफ्ते में 29 हो जाएगी। 29 तारीख को 10 बजे बाबा साहब का लेके आशीर्वाद डीसी तक चलेंगे और उसको वार्निंग देकर रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे समाज के जो साथी हैं, एक-एक गांव में जाके हम सारे साथी अलग जमाएंगे और हम बिरादरी के बंधन को तोड़कर ये बात को दर्शाएंगे कि यहाँ 36 बिरादरी का हिस्सा है, परंतु गरीब समाज के लोगों को। और मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, आपके पीछे चलूंगा। 29 तारीख को सुबह 10 संघर्ष समिति आगे चलेगी, हम लोग आपके पीछे चलेंगे। हम ना उसके अंदर कांग्रेस का झंडा लगाएंगे, आपकी संघर्ष समिति के झंडे के नीचे चलेंगे। ये जिले की पार्टी की बात है। हरियाणा के दीप की। और हमारा काम होने के लिए अगर मनोहर लाल खट्टर जी के पास झोली फैलाने की जरूरत हो तो मैं सबसे पहला आदमी हूँ। और डिप्टी कमिश्नर को वार्निंग दे के आएंगे, या तो ये ठीक करवा दे और नहीं तो फिर खैर नहीं है सरकार। दूसरी बात, वो कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग का झगड़ा है, 29 को अपन ये कर लें, उसके बाद मैं आपका समय फिक्स करवाऊंगा। मैं आज तक कभी किसी बीजेपी के मंत्री से मिलने नहीं गया, बस वो धर्म की बात है
वो अड़ रही है मेरे को। आपको कोई लगता अड़ी हुई है कि मैं जाऊंगा नहीं उनके बाद में। पर मैं आज आपसे कहता हूँ सबके सामने, नितिन गडकरी के पास मैं लेके चलूंगा। अपने काम के लिए मैं तोड़ूंगा, उसको कहेंगे भाई जो परमिशन देनी हो दे दे। इसमें क्या है, मतलब सरकार को देनी होती है ना परमिशन, दे दे। मुझे कई बार ये जब हम सरकार में थे, मैं PWD का भी वजीर था, जो बोले जी ये नहीं हो सकता, वो नहीं, कोई आता था मैं कहता था सरकार कौन है, बोले मैं सरकार, या हमने दे दी हो गया। सरकार की मर्जी है, कानून बदल दो क्यों प्रधान जी। जब आप याद करिए SC का जो उत्पीड़न कानून है, एक बार वो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया, याद हो आपको, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पैरवाई नहीं करी मुकदमे की, जान करके वो तुड़वा दिया। जो राजीव गांधी जी ने बनाया था SC उत्पीड़न का कानून जी, ना आप तोड़ा था, इस सरकार ने बनाया 89 में। तो उस कानून में जैसे ही मुझे वो खबर आई, मैंने राहुल गांधी जी को ये बात बताई। आपको याद हो, आधे घंटे के अंदर राहुल गांधी जी और मैं वहीं खड़े थे और हमने पार्लियामेंट में कहा कल से पार्लियामेंट नहीं चलेगी, महात्मा गांधी के धरने पे बैठे। अगले दिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी धरने पर बैठे थे, खड़गे साहब भी बैठे थे, जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तो SC समाज से, तो आपको पता ही है। और अम्बेडकर आई थे, वैसे भी जिनको अम्बेडकरवादी कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अगले दिन से हमने पार्लियामेंट रोकी। 2 दिन के बाद सारी अमेंडमेंट आ गई, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ गया जी, लेकर आए कि नहीं आई, उल्टा करना पड़ा। तो जो सरकार है वो कानून बढ़ा भी सकती है, बना हुआ कानून बदल भी सकती है। ये अख्तियार बाबा साहब सरकार में बैठे लोगों को देकर ये ताकत है। तो आप चलेंगे, मैंने कह दिया मैं अपना धर्म तोड़ूंगा, मैं आपके साथ चलूँ, मैं टाइम लूंगा, मैं उसके बाद अगले को कह के आऊंगा ना, कोई धन्यवाद नहीं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, भतीजा हूँ, कुछ मान लो। तो इसलिए आप इकट्ठे चलेंगे, संघर्ष समिति का मैं टाइम लूंगा। 29 का ये अपना फिक्स हो गया, सरकार को देंगे चेतावनी।